भागवत का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात होती है कि भागवत के महात्मा को समझना। क्यों कराते हैं हम कथा? कथा का लाभ क्या है? वर्षों से हम प्रतीक्षा करते हैं, वर्षों से हम अपना मन बनाते हैं, या परमात्मा की कोई ऐसी कृपा होती है तो हम कहते हैं भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम आपका अनुष्ठान करेंगे। तो यहाँ भी बड़ी खुशी की बात है, भगवान ने आपकी इच्छा को तृप्त किया तो आप भगवान का कार्य कर रहे हैं। और ये सत्य है कि ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होती है, सारा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है पर वो भगवान की कथा नहीं कर पाता है। भागवत जी में सर्वप्रथम बताया गया है, भाग्योदयन बहुत जन्म समर्जितेन सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेक। एक नहीं कई जन्मों के जब जीव के पुण्योदय होते हैं तब उसे भगवान का सत्संग सुलभ होता है। कई जन्मों के पुण्य, तब हमें केवल कथा सुनने का अवसर मिलता है, कराने का नहीं, सुनने का केवल। और यदि कराने का अवसर मिला है तो कितनी कृपा होगी भगवान की, आप अनुभव करिए, बहुत, जिसका कोई आकलन नहीं है। जब बड़ी कृपा होती है तब भगवान का सत्संग सुलभ होता है, और जब सत्संग सुलभ होता है तो बोले उससे मिलता क्या है? सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब सत्संग प्राप्त होता है तो सत्संग से हमारे अंदर जो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार भरे हुए हैं, तो कहते हैं अज्ञान हेतु कृत, जो अज्ञान के हेतु है ना, मोह मद अहंकार, बोले इनकी विदा हो जाती है, ये दूर हो जाती है सत्संग सुनने से। इनकी विदाई ही तदोदयते विवेक, इनकी विदा होती है, ये दूर हो जाते हैं, काया निर्मल हो जाती है, फिर हमारे अंदर सुंदर विवेक की जागृति होती है। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। यदि आपको ज्ञान है, बहुत समझने की बात है, ज्ञान है, आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, आपके अंदर वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ में यदि विवेक नहीं है तो समझ लेना वो व्यक्ति बिना अनर्थ किए नहीं रह सकता है। कभी हो सकता है ज्ञान का ही अभिमान हो जाए, प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाए, धन का अभिमान हो जाए, सौंदर्य का अभिमान हो जाए, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के जो राजा हुए हैं, जो पूरे विश्व के मालिक रहे, उनके भी जो पुत्र हुए ना, तो उनको भी अभिमान आ गया कि मैं एक द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र हैं। संतों का अपमान कर दिया, और अपमान कर दिया तो संतों ने शाप दे दिया कि तुम आपस में ही लड़ लड़ के सभी मर जाओगे। तो मर गए ना सब।
ध्यान देना। इसलिए रूप का भी कभी अभिमान हो सकता है, यौवन का भी अभिमान हो सकता है कि मैं बहुत बलशाली, मैं बहुत ताकतवर, अरे मैं भुजाएं देख के चलता हूं, मेरे समान कोई है, शरीर देख के चल रहे। तो अभिमान तो परमात्मा का भोजन है। रूप यौवन संपत्ति, यदि आप धनवान हैं तो इसका भी अहंकार, ये भी गलत है। प्रभुत्तम विवेकता, ज्ञान है, सब कुछ है, उस ज्ञान के साथ यदि विवेक नहीं है तो समझ लेना अधूरा है। और जब विवेक साथ में होता है तो ज्ञान भी आपका कोई अनर्थ नहीं कर सकता है। हम भक्त भी हैं, हमारे अंदर ज्ञान भी है, भक्ति भी है, लेकिन इसके साथ में विवेक का होना परम आवश्यक है। और ये भी सत्य है कि ज्ञान में यदि भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान लंगड़ा है, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति अंधी होती है। इसलिए ज्ञान का भी होना जरूरी है, भक्ति का भी होना जरूरी है, और इन दोनों के साथ में विवेक का होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं भगवान की कथा से क्या होता, विवेक की उत्पत्ति होती है। जब मैं भगवान की कथा मन से सुनते हैं ना, तो मेरे सज्जनों, मेरे अंदर से विकार दूर होते हैं और सच्चे विवेक की जागृति हो जाती है। श्रीमद् भागवत 17 पुराणों के बाद में श्री वेद व्यास जी ने 18वें नंबर पर श्रीमद् भागवत की रचना की है। और ये भागवत जो है ये कोई यहाँ का विषय नहीं था, मृत्युलोक का। थोड़ा समझ लें कथा को, फिर आगे आपको बहुत अच्छी कथा मिलेगी। ये सर्वप्रथम केवल 4 मंत्र में भगवान नारायण के पास में थी, केवल 4 श्लोक में। नारायण भगवान ने कृपा की ब्रह्मा जी पर, ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी ने दी देवर्षि नारद को, और देवर्षि नारद ने दी वेद व्यास जी को। 17 पुराण लिख दिए पर व्यास जी को शांति नहीं है। बोले महाराज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छोड़ रखा है। कोई कवि कविता लिखे और उसको समाज में गाए और 4 लोग उसकी बड़ाई ना करें तो उसका मन गिर जाता है कि शायद हमने अच्छी नहीं लिख पाई। हर किसी को बड़ाई पसंद है, कोई भी हो, भगवान को भी पसंद है भैया, हमारी आपकी तो बहुत छोटी बात है। तो व्यास जी को ऐसा लगा कि अभी मैंने कुछ छोड़ रखा है, तो उसी समय देवर्षि नारद ने कहा, हे पाराशर नंदन, अभी आपने जो राम और कृष्ण के परम उपासक जो संत वैष्णव हैं, जो भक्तजन है ना, अभी आपने उनके लिए सुंदर कथा का निर्माण नहीं किया है, भागवत का निर्माण नहीं किया, आप भागवत लिखिए। बोले महाराज अब शरीर में बुढ़ापा कैसे लिखें? तो व्यास ने कहा कैसे लिखें? तो नारद जी कहने लगे चिंता ना करो, एक संत की कृपा से जब जीवन बदल सकता है तो तुम कथा क्यों नहीं लिख सकते हो? कोई बड़ी बात नहीं। श्रोता बंधुओं ध्यान रहे, 3 अंगुलियां हृदय से लगाई व्यास जी के, और नारद जी ने वो चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर दी व्यास जी को, और कहा आप इसका विस्तारीकरण करिए। वही चतुश्लोकी भागवत जो है उसको नारद जी ने जब प्रदान किया तो व्यास ने 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। बहुत भारी आवाज मिल रही है। टीन है ना, इसलिए ये डिब्बे बड़ी भारी आवाज लग रही है इस समय हमको। तो बोल गोविंद भगवान की। चलो आज होने दो, कल सेटिंग कर लेना, बाहर निकालना इन्हें। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब चक्कर है नंगला हरचंदी की कथा सुने भाई सब, देखो है तो वही तो कह रहे हैं। अब जी अगर बॉक्स यहाँ धरे रहे तो फिर वह बात बने ही नहीं, तो इन्हें बाहर निकालेंगे कल। तो आ जाइए, प्रयास हम पूरा करेंगे। लेकिन दद्दा
चिंता न करो, तब तो हम कुछ ज्यादा ही सीख के आए हुए हैं, कम ना परे हुए हैं। बोल गोविंद भगवान की। तब तो केवल गाते ही थे बस। आ जाइए। तो व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत को लिखा और मन में सोचा कि ये 18,000 वाली श्लोक की जो भागवत है, अरे इसे श्रवण करने का अधिकारी कौन है। व्यास ने देखा ये विश्वामित्र को सुनाए। बोले ना ना ना, विश्वामित्र ने काम नहीं जीता, ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है। बोले जिसने काम और क्रोध दोनों जीते हो। कितना बड़ा विषय भागवत का। तो समझना, अब कुछ लेना हमसे। वैसे आपकी बेटी हैं हम कोई बहुत बड़े व्यास नहीं, जो तब थे सोई आज भी है। तो जो नया मैंने जो आप सबका आशीर्वाद है, जो भी मैंने अध्ययन भी किया है, तो सच में अब ये भी देखना कि भागवत वास्तविक चीज क्या है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज व्यास जी ने सोचा कि ये वशिष्ठ जी को, भृगु ऋषि को सुनाई जाए, तो बोले भृगु जी ने क्रोध नहीं जीता, श्री हरि के वक्षस्थल पर पाद प्रहार कर दिया, क्योंकि इसे सुनने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध जीता। तो विश्वामित्र ने काम नहीं जीता और भृगु जी ने क्रोध नहीं जीता, एक भी अधिकारी नहीं। तो उसी समय श्रोता बंधुओं ध्यान रहे, कहने लगे फिर इसे किसे सुनाया जाए। मन में विचार आया कि इसे श्रवण करने का तो अपना ही पुत्र है। कौन? संत सुखदेव, जो निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है। अब उसे जगाया कैसे जाए। तो व्यास जी ने सुंदर मंत्र दिए और बच्चों से कहा, जाओ जहां मेरा पुत्र सुखदेव निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है, तो बोले उसे जगा के आओ। और एक मंत्र दिया और बोले आधा ही सुनाना, ज्यादा नहीं। कौन सा मंत्र दिया? जिसमें गोविंद के छवि का वर्णन है। और सुखदेव जी और एक परीक्षित, ये दो ऐसे महान पुरुष हुए हैं, इन्होंने जन्म लिया बाद में, भगवान को प्राप्त किया पहले। ये बहुत परम महापुरुष हैं। सुखदेव जी बाहर तब आए जब भगवान से कह दिया, बोले हमें वचन दो, दर्शन दो, और ये कहो कि तुम्हें विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। भगवान ने साक्षात आकर के कहा, बोले आप बाहर आओ, आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। और इधर परीक्षित जब गर्भ में पल रहे थे उत्तरा के, तो उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, जैसी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है अश्वत्थामा ने मारने के लिए, भगवान द्वारिका के लिए जा रहे थे। उत्तरा त्रहामाम करके चिल्लाने लगी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते, हे द्वारकेश, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता ना करो। अरे गुरु का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र होकर भी ऐसी निकृष्ट बुद्धि। जरूरी नहीं कि ऊंच निवास नीच करतूती, जरूरी नहीं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला भक्त ही हो। एक नीचे कुल में जन्म लेने वाला भक्त हो सकता है। आज जैसे ही भगवान ने देखा तो भागवत में प्रमाण आया है, कन्हैया ने एक अंगूठे का रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गधा को चारों तरफ से घुमाया, और एक रूप में भगवान बाहर खड़े, एक रूप में गर्भ में। और उत्तरा से बार बार पूछ रहे, बेटी ठीक हो? उत्तरा बोली हाँ, मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ प्रभु। भगवान ने रक्षा की। रक्षा करने के बाद भगवान द्वारिका गए, और जब जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद परीक्षित पालती लगा करके बैठ गए। वहां बड़े बड़े संत महापुरुष थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा अजीब बालक है, अरे जन्म लेते ही पालती लगा करके बैठ गया है, ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष है। भाई जन्म लेने के बाद बच्चा रोता है, माताएं नहलाएं धुलाएं लिटाएं, वो अपने आप नहीं बैठ सकता है। और इस चारों तरफ देख रहे हैं घूम घूम कर, ऐसा लग रहा जैसे कोई कुछ खो जाए उसे ढूंढ रहा हो। हाँ हाँ, जैसे द्वारिका से मेरे गोविंद आए हैं परीक्षित को आशीर्वाद देने, और कहते हैं परीक्षित को बधाई देने आए, तो मेरे गोविंद के गोद में जब कुंती बुआ ने परीक्षित को दिया है,
तो वो बच्चा अभी तक बड़ा उदास था और कन्हैया की गोद में जाते ही खिलखिला के हंसने लगा। क्यों? क्योंकि वो ये ढूंढ रहा था, अरे वो मोहनी मूरत कहाँ है, वो सांवली सूरत कहाँ है जिसने गर्भ में जाकर के हमारी रक्षा की थी। तो वो भगवान को ढूंढ रहा था और जैसे ही कन्हैया का दर्शन हुआ तो प्रसन्न हो गए। ये है परीक्षित। परीक्षित कोई साधारण नहीं है। और सुखदेव भी पहले भगवान का दर्शन किया। तो आज वही छवि का वर्णन करने के लिए गए हैं और वो वीणा पर नाद करते हैं। व्यास के सभी शिष्य कहते हैं, बरहा पीड़म नटवर पपु कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रदवासा कनक कपिशम बैजयंतीम चमालाम। आधा ही श्लोक गाया। बोले जिसने मोर मुकुट धारण किया है और जिसके अधरों में मुरली साज रही है, कानों में कर्ण सुंदर फूल साज रहे हैं। बोले ऐसे सुंदर छवि वाले मोहनी मूरत वाले मेरे गोविंद। और आधा श्लोक कहने के बाद बच्चे चुप हो गए। सुखदेव की समाधि खुली और सुखदेव ने जैसे ही सुना, अरे भैया बंद क्यों हो गए, जरा आगे सुनाओ ना। और जो जिसको प्रेम करता है ना, उसकी बात सुनने में उसको बड़ा अच्छा लगता है। सुखदेव जी कन्हैया के परम लाडले भक्त हैं, तो वो तो आनंदित हो गए। अरे आगे सुनाओ। तो उन्होंने कहा आगे सुनना चाहते हो तो पिताजी के पास चलो। सुखदेव जी ने सोचा होगा कोई, मुझे क्या लेना देना। सो फिर समाधि में हो गए। जब फिर समाधि में हो गए, व्यास को जब पता चला है, शिष्यों ने बताया कि महाराज आधा श्लोक मैंने सुनाया, आंख तो खोली लेकिन फिर बंद कर ली। समझ गए व्यास जी। बोले ये इसका एक ही इलाज है, अब की बार ऐसा सुंदर श्लोक दिया है, जाओ और कन्हैया की करुणा का वर्णन करो। कैसा है गोविंद, कैसी कृपा बरसाने वाले हैं मेरे प्रभु। तो बच्चे गए, उन्होंने जाकर के भगवान की करुणा का वर्णन गाया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिधांशया पाए दप्पिषादवी लेभे गतिंधा तुर्चिताम ततोम्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। बोले कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना राक्षसी गई भगवान को मारने, पर कन्हैया ने क्या किया है, कन्हैया ने उसे 100 गति प्रदान की है, जो वर्षों के बाद 100 वर्ष के बाद माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी, वो 100 वर्ष पहले पूतना को प्रदान कर दी। अच्छा, आपको कोई मारने आए और आपको खबर मिल जाए कि फलाना दुश्मन चढ़ाई करने आ रहा है, ध्यान देना, तो तुम उसके लिए क्या फूलों की सैया लगाओगे? हाँ हाँ, तुम्हें कोई तोप चढ़ाने आ रहा है, तुमको कोई मारने आ रहा है, तो तुम भी 2-4 राइफलें लेके तैयार, तत्काल बिल्कुल अलाउड खड़े हो जाओगे। बोले जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे उसे, आने तो दो। पर यहां ध्यान देना, कैसे है मेरे प्रभु जो मारने आई पूतना और उस पूतना को मां की गति प्रदान की है। कितने बड़े कृपा के सागर हैं मेरे गोविंद। ऐसा कोई है? हमें कोई मारे तो बदला पक्का ही लेंगे, लेकिन वही परमात्मा है जो मारने आया है, उसको भी सदगति प्रदान कर रहे हैं और पूतना को सदगति दे रहे हैं। ऐसा करुणाशील कौन हो सकता है? बोल गोविंद भगवान की। ये बात सुनते सुखदेव से नहीं रहा गया, दौड़ पड़े और व्यास जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। हे पिताश्री, मुझे उस श्यामले सलोने की कथा सुनाओ, मुझे प्रभु की कथा सुनाओ, मैं उस कन्हैया के बिना नहीं रह सकते हैं। तो व्यास जी ने सोचा कथा तो सुना दे, पर संसार के लोग कहेंगे कि अपना पुत्र समझ करके कथा सुना दी ना। तो बोले ऐसे नहीं, जनक महाराज के यहाँ भेजा है वेदांत करने के लिए और परीक्षण के लिए मेरे सज्जनों, और पीछे से जनक जी से कांटेक्ट कर लिया है व्यास जी महाराज ने। बोले मेरा बेटा जैसे ही आए तो तुम उसका परीक्षण करना, इसने काम करो तो दोनों जीते हैं कि नहीं। गद्दी पे फोन बंद बजाया करो। बोल गोविंद भगवान की
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर जैसे ही सुखदेव जी जाते हैं तो जनक महाराज ने देखा, व्यास जी ने कह दिया ना परीक्षा लेना इसकी, काम क्रोध